Hi friends, welcome to my YouTube channel Physics Express. This is the first video on my YouTube channel. Here I am going to discuss 10 memory based questions of BIRC exam 2023. Here is our first question. ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी ऑफ फ्लोरीन 17 एंड ऑक्सीजन 17। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल, नेट में भी इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, गेट में भी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है न्यूक्लियर सेल मॉडल। हालांकि यहाँ फ्लोरीन का पूछा है। फ्लोरीन सेल मॉडल के अनुसार जो होता है 5/2 प्लस होता है, बट एक्सपेरिमेंटल हाफ प्लस होता है। सो फ्लोरीन का क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए था इन लोगों को, बट न्यूक्लियर सेल मॉडल के हिसाब से पूछा है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला हमको याद करना है, ये ट्रिक है एक तरीके से याद करने का। 1 1 1 2 2 + 1 3 1 मीन्स 1 1 1 2 1 2। ऐसे ही आगे और जाएंगे तो 1 2 1 2 3 1 ऐसे आएगा। ये जो 2 + 1 लिखा है ना, ये क्रसिंग का मतलब होता है, मीन्स 1 1 1 2 1 2। ये जो फास्ट वाला 1 2 और 1 2 है, ये दोनों क्रस होंगे, इसी का मीनिंग है ये 2। ओके, देन 3 1 एंड हियर the trick is to writing S P D S P D F etc. We can fill the every state by 2j plus 1 values, like 1 is a half, j value is a half, so 2j value plus 1 value is 2. So here 2 protons or 2 neutrons are present. Here also 4, here 2, here 1। ऐसे ही हम फिल करते जाएंगे। और ध्यान यही रखना है कि हमें ऑड वाला ही फिल करना है, मीन्स फ्लोरीन 9 17, प्रोटॉन 9, न्यूट्रॉन 18। 9 ऑड है तो हम ऑड नंबर को ही फिल करेंगे। ऑक्सीजन 8 17, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 9, ऑड है न्यूट्रॉन, सो हम न्यूट्रॉन को ही फिल करेंगे। सिंस हियर इज़ द सेम नंबर 9, सो हमें इतना भी कोई लेबर करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब सिर्फ 9 तक ही हमें फिल करना है। 2 + 4 + 2 + 1 9। ये आ रहा है कहाँ पर, 1d 5/2 पर। सो d मीन्स एस पी डी, एल का वैल्यू 0 1 2, एल का वैल्यू 2 मीन्स +1 इवन पैरिटी, और j का वैल्यू 5/2 मीन्स न्यूक्लियर स्पिन इज 5/2। सो 5/2 प्लस इज आवर आंसर। देन मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। This is an interesting question. 7/2 plus to 3/2 plus gamma transition was given and asked which multipoles are participating. The rule is we have to first calculate the value of j value, j1 - j2 mod to j1 plus j2 का mod, इसमें से निकाल सकते हैं हम। So 7/2 - 3/2, 7/2 plus 3/2, ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, वो 2 3 4 5 आएगा। उसके बाद हमें देखना है जब ट्रांजिशन हो रहा है तब पैरिटी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, और इसी को लेकर हम एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पहले मल्टीपल्स को लिख लेंगे, E1 M1 E2 M2 E3 M3 E4 M4 E5 M5। मीन्स ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल, मैग्नेटिक क्वाड्रुपल, इलेक्ट्रिक ऑक्टापोल, मैग्नेटिक ऑक्टापोल एंड सो ऑन। If we have no change in parity, then start from this way। यही से जाना है हमको। If parity change हो रहा है then हमको ऐसे जाना है। ये ट्रिक है, याद कर लेना। हमारे यहाँ दिया है गिवन 7/2 plus to 3/2 plus मीन्स नो चेंज इन पैरिटी, सो इसी तरीके से जाना है। और देखिए 2 3 4 5 है ना, सो M1 E2 M3 E4 M5 ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। जिसके भी सब्सक्रिप्ट में 2 3 4 5 हो वो सब अलाउड हो जाएंगे, मीन्स E2 हो जाएगा, M3 हो जाएगा, E4 हो जाएगा, M5 हो जाएगा। ऑप्शन में E2 और M3 ये दोनों ही गिवन था, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम J = 4 to J = 6 लेवल पूछा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल एनर्जी लेवल का। ये काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है, ये सबको करके ही जाना चाहिए। नेट और गेट के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल का, EJ = h²/2i j × j + 1, वेयर j इज़ द न्यूक्लियर स्पिन। 0 1 2 3 इसी का वैल्यू हो सकता है, बट हियर इज ए ट्विस्ट। फॉर न्यूक्लियस इज स्फेरोइडल इन नेचर, सो वी हैव टू टेक ओनली even values of j, means j = 0 for ground state, j = 2 for fast excited state, j = 4 for second excited state and so on।
हमें पूछा है J इक्वल टू 4 एंड J इक्वल टू 6 लेवल के बीच में। सो E4 बाई E6 हम कर लेंगे, h कॉट स्क्वायर बाई 2i तो कैंसिल ही हो जाएगा। J इंटू जे प्लस 1 मीन्स 4 इंटू 5, नीचे आएगा 6 इंटू 7, वो कैंसिल होकर 10/21 आएगा और ये है सही, ये है सही। नेक्स्ट मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अल्फा डीके से रिलेटेड। 2 to 4 decay through alpha emission, energy released in this process is T, then kinetic energy of alpha particle पूछा है। ये टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, नेट 2022 में भी आ गया, गेट 2023 में भी आया था और आगे भी आएगा, इस बार बार्क में भी पूछ लिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कभी छोड़ना मत। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल A-4/A इंटू क्यू वैल्यू एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज क्यू वैल्यू। देन ए का वैल्यू क्या है 2 to 4, देन पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, वी गेट आवर आंसर 55T/56। एक बात याद रखना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा है तो ये फार्मूला लगा हुआ है। इफ़ ये पूछता कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं पूछ के अगर पूछता काइनेटिक एनर्जी ऑफ डटर न्यूक्लियाई, मीन्स यहाँ से अल्फा डीके होने के बाद जो डटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होगा उसका काइनेटिक एनर्जी पूछता तो फार्मूला क्या होता, वो हो जाता 4/A इंटू क्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान हो गया एक तरीके से, क्योंकि मैंगनीज का स्ट्रक्चर दे दिया और उसका फॉर्मेट भी दे दिया और न्यूक्लियर स्पिन पूछ लिया, तो हमें कुछ नहीं करना है। लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी स्टेट में है उसी का न्यूक्लियर स्पिन को डाल देना है। तो 1f 7/2 इज़ द लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, तो 7/2 क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है, यही आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान था। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, मैथमेटिकल फिजिक्स का ये क्वेश्चन था। ये बहुत आसान क्वेश्चन था बट ट्रिकी था, क्योंकि बच्चे इसका आइजन वैल्यूज निकाले तो A-λI = 0 करके निकाल रहे थे, वो बहुत लेंथी हो जाता। इसका एक ट्रिक है, क्योंकि cos θ - sin θ sin θ cos θ दिया है, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos θ + sin square θ + sin square θ = 1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट 1 मीन्स इट इज़ ए रोटेशनल मैट्रिक्स, ये याद रखना बच्चों। रोटेशनल मैट्रिक्स का आइजन वैल्यूज होता है e⁻i θ एंड e⁻ - i θ। ऑप्शन में गिवन था, ये डायरेक्ट फॉर्म में गिवन नहीं था, बट हमें cos θ और sin θ के टर्म में गिवन था, cos θ + i sin θ, cos θ - i sin θ। सो ये आंसर हो जाएगा। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ भी मैथमेटिकल फिजिक्स से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैट्रिक्स गिवन था और आइजन वैल्यूज पूछा था। यहाँ भी हमें ट्रिक ही लगाना है। ये मैट्रिक्स दिया था और उसका आइजन वैल्यूज पूछा था, तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और सम ऑफ आइजन वैल्यूज, एंड डिटर्मिनेंट हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज। तो हमें ऑप्शन से ही चेक कर लेना चाहिए था। यहाँ ट्रेस कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 - 5 ट्रेस 0, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इसी रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर देना, क्योंकि 0 0 है, आसान हो जाएगा। डिटर्मिनेंट आ रहा है -12। देन ऑप्शन से चेक करिए, यही आंसर था, 4 - 4 1 एंड 3। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी अच्छा क्वेश्चन था मैथमेटिकल फिजिक्स से। f(z) का वैल्यू दिया हुआ था sin√z/√z और इसका टाइप ऑफ सिंगुलरिटी पूछा था। बहुत स्टूडेंट्स ये टाइप ऑफ सिंगुलरिटी को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। देखिए, पहले साइन ऐसे भी जब क्वेश्चन हमें देखे तो हमारा पहला काम है इसको एक्सपांड कर लेना चाहिए। साइनस का एक्सपांशन क्या होता है, x - x³ / 3 फैक्टोरियल, x³ - x5 - 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो sin√z का हमें एक्सपांड करना चाहिए, तो यह आएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे √z है, मीन्स z⁻²। देन हमें सेपरेट कर लेना चाहिए टर्म्स को। हियर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ कोई भी प्रिंसिपल टर्म्स नहीं है, नो प्रिंसिपल टर्म्स आर प्रेजेंट। सो दिस इज द सिंगुलरिटी इज रिमूवेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत आसान था, +2 वाला क्वेश्चन था ये। x² का डेरिवेटिव पूछा था। a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x ln a होता है।
इसी हिसाब से प्रोडक्ट रूल यूज़ कर देना है, एक्स रख के 2x का डेरिवेटिव एंड 2x रख के एक्स का डेरिवेटिव। सो ये हो जाएगा आंसर 2x इंटू 1 प्लस एक्स लर्न 2। ये बहुत आसान था। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ये बुलियन अलजेब्रा से था, लॉजिक गेट्स थे। ये दे रखा था, हमें निकालना था इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, देखिए हियर 2 AND gates are present and the inputs are A here and B here, here B bar and here A bar, AND gate. So the output of this AND gate is A B bar and output of this AND gate is A bar B. Then ये दोनों कनेक्ट हुए थे OR गेट के साथ। वो OR गेट में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाता है, तो ए बी बार प्लस ए बार बी ये हो जाएगा। और आप ये एक्सप्रेशन देख के कुछ याद कर पा रहे हो कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ये है एक्सर गेट का एक्सप्रेशन। और एक्सर गेट में क्या होता है, अगर इनपुट सेम होता है तो आउटपुट 0 होता है, इनपुट डिफरेंट होता है तो आउटपुट 1 होता है। ये सबको पता होगा। क्वेश्चन में दे रखा था A = B = 1 के लिए हमारा आउटपुट क्या होगा। AB1 मीन्स इनपुट सेम के लिए एक्सर गेट का आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा 0। फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा, तब तक वेट करते रहिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।